So let's see this question. The question says that the number of solution of the equation, that is equation given here, is cos theta plus cos pi theta is equal to 1. Okay, so we have to find it here. Okay, so let me discuss a very basic key concept here. The key concept which we will use here is the range. Okay, the range of, as we know that the basic, it is very basic concept, cos theta की जो वैल्यू होती है ना, ये -1 से 1 के बीच में होती है, ऐसा हमें रिमेंबर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos थीटा दिया हुआ है और एक जो दिया हुआ है cos पाई थीटा दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू जो बोला है 1 बोला है। तो देखिए इसमें कैसे आप किसी चीज को 1 ला सकते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो cos थीटा है इसकी भी रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी, और ये जो भी दिया हुआ है cos में, इसकी भी रेंज क्या होगी, -1 से 1 के बीच में ही होनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है 1 लाने के लिए, आरएचएस में 1 लाने के लिए दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन किया गया है। क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो -1 आ जाए और -1 आ जाए दोनों, या फिर 1 आ जाए या फिर 1 आ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता -1 और 1 आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो केस हमारे पॉसिबल हैं। ये दो केस अगर पॉसिबल हैं तो इन दोनों केस पॉसिबल केसेस पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। पहले इस केस को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखिए इस केस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कि cos थीटा और ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जो केस हम सॉल्व करेंगे वो होगा हमारा -1 और -1 का, -1 और -1 का मैं केस लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि cos थीटा क्या आपका आना चाहिए, cos थीटा -1 हो जाए, और सिमिलरली cos पाई थीटा भी -1 हो जाए। सेकेंड केस हम क्या लेंगे, सेकेंड केस हम ले रहे हैं 1,1। ओके, तो 1,1 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, cos थीटा हमारा 1 हो जाए और cos पाई थीटा क्या हो जाए, -1 हो जाए। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं थीटा को। ठीक है, तो cos थीटा हमारा -1 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा पाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पाई थीटा इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से थीटा 1 आ जाएगा। ओके, ये देखिए अगर इन दोनों में कोई सिमिलरिटी देखूं, कोई चीज कोई भी वैल्यू थीटा की कॉमन आ रही है, नन वैल्यू ऑफ, नन ऑफ एनी वैल्यू ऑफ थीटा इज कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से तो कोई थीटा की वैल्यू नहीं मिल रही। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ क्या है cos थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 0,2 पाई होगा। सिमिलरली यहाँ बात करें, पाई थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0,2 पाई। तो यहाँ थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0,2। इसमें और इसमें देखिए क्या कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, हाँ, एक थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, जो कि कॉमन है दोनों में, इसलिए ये क्या होगी, ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 1 आ रही है 0। क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1। So our final answer is 1. So I hope you understood it very well. Best of luck.